या एक ईश्वर से बहुत प्रेम करने वाला भक्त ईश्वर की अपने अंदर अनुभूति करता है, तो उसको ईश्वर का विशाल, विहंगम, प्रेम भरा स्वरूप महसूस होता है। तो उसके अंदर से जो भाव निकलते हैं, ईश्वर तुम तो इतने विशाल हो, तुम तो इतने मीठे हो कि तुम्हारी एक बूंद मात्र भी अगर एक खारे विशाल समंदर में भी गिर जाएगी तो वो मीठा हो जाएगा। यही है आज का भजन जो मैं आप लोग के सामने सुना रही हूँ। तेरे प्रेम की एक बूंद जो मिल जाए, समंदर मीठा मीठा हो जाए। मेरे अक्स में तू अगर मिल जाए, चांद सितारों की बारात सज जाए। और इस चीज़ को, इस भाव को वो ही समझ सकते हैं जो अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति करते हैं। तेरे प्रेम की एक बूंद जो मिल जाए, तेरे प्रेम की एक बूंद जो मिल जाए, समंदर मीठा मीठा हो जाए। तेरे प्रेम की एक बूंद जो मिल जाए, समंदर मीठा मीठा हो जाए। तेरे प्रेम की ओस जितनी नेमत जो मिल जाए, ओस जितनी नेमत जो मिल जाए, मन मदिरालय जैसा हो जाए, मन मधुशाला जैसा हो जाए। तेरे प्रेम की एक बूंद जो मिल जाए, समंदर मीठा मीठा हो जाए। मेरे अक्स में तू अगर जो मिल जाए, मेरे अक्स में तू अगर जो मिल जाए, चांद सितारों की बारात सज जाए, चांद सितारों की बारात सज जाए। तेरे प्रेम की एक बूंद जो मिल जाए, समंदर मीठा मीठा हो जाए। एक पल तेरे आनंद का जो मिल जाए, इस पल तेरे
एक बूंद जो मिल जाए, समंदर मीठा मीठा हो जाए, समंदर मीठा मीठा हो जाए। मीठे प्रभु को नमन। आरती जी। भाव विभोर कर दिया राशि जी आपने। एक बूंद तेरे आनंद की जो मिल जाए, मन वृंदावन हो जाए। आधी बूंद तो इस भजन में भी मिली हमें, और थोड़ी देर के लिए सही में मन वृंदावन ना भी हुआ हो तो वृंदावन पहुंच गया। लेकिन ये एक बूंद आनंद की मिलती कहाँ है, कहाँ मिलती है ये एक बूंद? बहुत मुश्किल है, वो भी आजकल के समय में जब जीवन इतना तनावपूर्ण हो गया है। रिश्तों में फैलाव तो बहुत है लेकिन गहराई बहुत कम रह गई है। हर तरफ तनाव, भौतिकवादी हमारी मानसिकता। कैसे ये संभव है कि एक बूंद आनंद की मिले? तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। हम लोग बहुत कहना चाहिए ब्लेस्ड सोल हैं जो हमें ये मनुष्य तन मिला है। लेकिन इसी के साथ ये भी एक कवि ने लिखा है, बड़ा कठिन है इस दुनिया में मानव का मानव रह पाना। मानव होना भी इतना सरल नहीं है, जो सही मायने में केवल एक शरीर मिलने से हम मानव नहीं होते। कैसे हम अपनी मानवता को बचाए रखें, कैसे आजकल की विपरीत परिस्थितियों में जहाँ इंसान ही इंसानियत का दुश्मन हुआ है, कैसे हम अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, कैसे अपने अच्छे कर्मों को करते हुए कम से कम अपने मानव जीवन को सार्थक करें। क्योंकि मुझे लगता है मानव जीवन का उद्देश्य केवल संन्यास लेना या जगत से अलग होकर हम ये काम नहीं कर सकते। यदि 4 आश्रम हैं तो मेरा ये अपना वो है विचार कि गृहस्थ आश्रम सबसे सुप्रीम है। हम ये सोचते हैं हम गृहस्थ आश्रम छोड़ के उन्नति कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आके गृहस्थ के दरवाजे पर ही पुकार लगाते हैं। तो सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो इस आश्रम में रहते हुए हम कैसे अपने मानव जीवन की उन्नति कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को अधिक सुखमय बना सकते हैं। रोज की डे टू डे लाइफ में हमारे जो परेशानियाँ आती हैं, जो हमें उस चीज़ों से नीचे गिराती हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकें, इन सभी चीज़ों को लेके आज बहुत ही एक हर्ष का विषय कि हमारे बीच में परम श्रद्धेय आनंद स्वरूप गुरु महाराज आनंदपुरी जी हैं, और उनके आशीर्वचन, उनके जो भी सद्वचन है उनसे हम लाभान्वित होंगे। लेकिन उससे पहले मैं कार्तिक जी से अनुरोध करूंगी, स्वामी जी का परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं क्योंकि हम सभी उनसे मिल चुके हैं। और वैसे भी जो संत आत्मा होते हैं उनकी जो वाइब्रेशन होती हैं वही उनका परिचय देती हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ वो अपना कोई अनुभव या अपना कोई उनसे संस्मरण जो भी कुछ शेयर करना चाहें वो शेयर करने के बाद ही हम महाराज जी के आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे। थैंक यू काजी। जय श्री राम। महाराज जी से तो हम सबका परिचय है, अब है तो मैं दोबारा इंट्रोडक्शन देने का, फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने का आवश्यकता नहीं समझता। फिर भी मुझे 2-4 चेहरे जो नए नज़र आ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि स्टार्टिंग महाराज जी की कलकत्ता के पास जन्म हुआ, फिर हायर एजुकेशन यूरोप में, डिप्लोमेटिक जॉब इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, उसके बाद संन्यास, और फिर ये सफ़र रहा महाराज जी का आर.के. मिशन और अन्य संतों का संग। अब महाराज जी पंजाब में बेस्ड हैं और ट्रैवल करते रहते हैं। और एक बात ये थी आज के सत्संग के संदर्भ में कि हम ये समझें कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर
आए हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो गहराई, जो विद्या, जो ज्ञान है वो सुना है मैंने महाराज जी का। तो मैंने ही महाराज जी से प्रार्थना करी थी कि थोड़ा इतना जो हमारे सबकी समझ में आ जाए उस तरह से आके वो हमें थोड़ा सा ज्ञान और शिक्षा दें। तो मैं माइक महाराज जी को देता हूँ। धन्यवाद। वेलकम एवरीबॉडी। यहाँ बैठते ही सबसे पहले जे कृष्णमूर्ति की याद आ गई। वो भी ऐसे खुले मैदान में बैठते थे, चाहे पेड़ के नीचे हो, चेन्नई में हो या यूरोप अमेरिका में हो, और जो श्रोता कुछ कुर्सी पे या जमीन पे बैठे रहते थे और चर्चा होती थी, गोष्ठी होती थी। जिन्होंने देखा या सुना जय कृष्णमूर्ति को, वो इसका लाभ उठा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा ही होता था पहले जमाने में। एनीवे, बहुत सुंदर एक गोष्ठी है और इसमें विषय रखा गया हाउ टू लिव लाइफ। जिए तो कैसे जिए, हिंदी में हाउ टू लिव लाइफ। तो सबसे मैं सूत्र रूप में कहता जाऊंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, बार बार श्रवण करने से स्पष्टता आ ही जाएगी आगे। व्हाट इज लाइफ जब कोई पूछता है तो मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। और सच्ची बात तो ये है, जहां कोई डेफिनेशन संभव ही नहीं उसका नाम है जीवन, लाइफ। पर्टिकुलरली आप कह नहीं सकते कि ये है जीवन का लक्षण। दैट इज नो डेफिनेशन इज कॉल्ड लाइफ। और दूसरी बात ये है, ये जीवन है कहाँ? दुनिया में, संसार में। फिर संसार का लक्षण क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संसार। तो संसार का डेफिनेशन ये है, where there is no permanent solution is called samsara। जहां कोई स्थायी समाधान है ही नहीं, उसी का नाम है संसार। आज किसी को किसी प्रकार सोचा, वो बदल गया। किसी को किस प्रकार से कहते हुए सुना, क्रिया में देखा नहीं। तो किसी प्रकार आप कोई परमानेंट सॉल्यूशन जहां कर नहीं सकते, उसी का नाम है संसार। और इसी संसार में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हाउ टू लिव लाइफ। समय बदल गया, बदलते बदलते आज तो स्थिति ऐसी हो गई कि 100 साल पहले किसी को इस शब्द का पता ही नहीं था कि डिप्रेशन किसको कहते हैं, टेंशन किसको कहते हैं। 100 साल पहले पता ही नहीं था। किसी ईश्वरीय कृपा से कोई ग्रेट दार्शनिक, ग्रेट फिलोसोफर जेम्स एलन प्रकट हुए। हम सब कृतज्ञ हैं जेम्स एलन के प्रति। जेम्स एलन सिखा के गए कि हाउ टू लिव ए लाइफ। अगर आपको जीना हो तो आप दृष्टि बदलो। ये जो कहते हैं ना आजकल मंच से, एक ग्लास में पानी है आधा, तो क्या आधा ग्लास खाली है कि आधा पूरा है? ये शब्द जेम्स एलन का। यहां से ही जेम्स एलन अपना फिलोसफी स्टार्ट की। वो ग्रंथ भी है, फर्स्ट बुक। तो जेम्स एलन का ये जो है दृष्टि बदलने की तरीका, वो हमें सिखा के गए जीवन को ठीक करने के लिए। उससे आगे जो है दृष्टि बदलने की जो क्रिया है, जेम्स एलन सिखा के गए। और उससे आगे दृष्टि भले ही बदले, मन नहीं बदलता। मन नहीं बदलता, दृष्टि भले ही बदले। तो मन को कैसे बदले? तो थोड़ा बहुत मन को जांच करें
ये मन को जांच करने के लिए जेम्स एलेन तो दृष्टि को बदलने के लिए तरीका बता दी, और मन को जांच करने के लिए सिगमंड फ्रॉयड आए। बहुत सुंदर कथा है कि एक दिन फ्रॉयड और उनकी पत्नी दोनों बैठे थे किसी पार्क में ऐसे ही, और जो लड़का था, बच्चा था, पुत्र, वो नहीं मिल रहा था। कहाँ है, पत्नी ढूंढने लगी। फ्रॉयड ने कहा कि तुम उसको कहीं जाने के लिए माना तो नहीं किया? कहा मैंने माना कि वो झील के पास नहीं जाना। कहा जाओ देखो वहीं बैठा है। तो ये जो मन की स्थिति है, मानसिक जो कमजोरी है, जो निषेध है, वही हम करेंगे। और इससे आगे विस्तार से अपना फ्रॉयड अपना ग्रंथ रचना करके गए, अपना दर्शन शास्त्र अलग से बनाया। तो जेम्स एलन से लेके सिगमंड फ्रॉयड तक जीवन में कैसे दृष्टि बदलनी चाहिए और मानसिकता किस प्रकार होनी चाहिए, ये हमको सिखा के गए। इसका प्योर एप्लीकेशन आज के जमाने में देखा गया। इंडिया में नेताजी सुभाष बोस आईएएस एग्जाम देने के लिए गए थे। भाईवा ओरल था। ओरल एग्जाम देने के लिए गए तो सामने सब ब्रिटिश ऑफिसर्स बैठे थे, और वो जब अंदर आने लगे सुभाष बोस, तो वहां से सीधा टिप्पणी की ब्रिटिश ऑफिसर, सी देयर इज अ मंकी कमिंग इनसाइड। एक बंदर आ रहा, एक बंदर आ रहा अंदर कमरे में। ये शब्द कहा ब्रिटिश ऑफिसर ने। मुस्कुराने लगे नेताजी सुभाष बोस। उन्होंने कहा वेल इफ आई एम ए मिरर, जवाब दे दिया, इफ आई एम ए मिरर, अगर मैं एक दर्पण हूं तो तुम ठीक देख रहे हो बंदर का मुख। और अंतिम क्वेश्चन जो था वो और क्लिष्ट क्वेश्चन पूछा गया सुभाष बोस से कि तुम्हारे सामने एक नंगी लड़की है, तुम क्या करोगे? कितना सुंदर और क्लिष्ट प्रश्न। तुम्हारे सामने इफ देयर इज अ नेकेड फीमेल बॉडी इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट विल डू? नेताजी सुभाष बोस ने कहा बच्ची हो तो गोद में उठा लो। दृष्टि और मानसिकता इस प्रकार अगर हम बदले तो हाउ टू लिव लाइफ, ये हम समझ सकते हैं कैसे जीना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने अंदर इस प्रकार शक्ति है। डू यू हैव दिस पावर इनसाइड यू? अपने अंदर इस प्रकार शक्ति है कि नहीं? क्योंकि शक्ति की आंखें नहीं होती, शक्ति अपने को पहचानने में असमर्थ है। तो हम कैसे जाने कि हमारे अंदर इस प्रकार शक्ति है? तो इसलिए शक्ति की आंखें नहीं होती, बट द टीचर नोज। टीचर जानते हैं किसके अंदर क्या शक्ति है। यहाँ टीचर बैठे हैं, इन्हें पता है स्टूडेंट्स किस स्टूडेंट के अंदर किस प्रकार शक्ति है, कैलिबर है, पावर है, वो जानते हैं। सो प्रॉपर स्कूलिंग इज नीडेड। और प्रॉपर स्कूलिंग अगर और जगह से प्राप्त ना हो तो चलो भाई फकीरों की दुआ ली जाए, ना जाने हवा फिर किधर ले जाए। चलो भाई फकीरों की दुआ ली जाए, ना जाने हवा फिर किधर ले जाए। तो इसलिए हम सब यहाँ आके बैठे गोष्ठी में। अब आइए, प्रॉब्लम क्या है कि एक है अनहेल्दी एटीट्यूड, अनहेल्दी मेंटल एटीट्यूड, और एक है हेल्दी पाथ। इसकी स्पष्टता अपने अंदर होनी चाहिए फॉर डेली लाइफ। हम एक अनहेल्दी मेंटल एटीट्यूड लेके अगर बैठ जाए तो जीवन अशांत ही रहेगा। जीवन यात्रा में शांति नहीं आएगी। अनहेल्दी मेंटल एटीट्यूड किस प्रकार है? तो इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट थिंग, मैं आई विल टेल यू 10 पॉइंट्स
बाद में दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग से। 10 जगह है जहां हम फंसे रहते हैं अनहेल्दी एटीट्यूड से। क्या है? द फर्स्ट थिंग इज लिविंग इन पास्ट और फ्यूचर। अतीत या भविष्य को लेके हम जीते हैं। अतीत को लेके अभी अभी मेरे पास फोन आया, तो वो है, उनकी मां गुजर गई कोरोना में लास्ट ईयर, अभी भी रो रही है लड़की। और ही इज द जनरल मैनेजर ऑफ रिलायंस इंश्योरेंस, टोटली एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। पर अतीत को लेके अभी भी वो दुख रो रही है। जो अतीत को लेके रोने लगता है और भविष्य को लेके सोचता है, अनहेल्दी मेंटल एटीट्यूड। कैसे करे फिर? हेल्दी पाथ इज लिव मोमेंट टू मोमेंट। अभी यहां बैठे हो, मन को इसी में एकाग्र करे। घर जाना है तो घर में एकाग्रता रखे, खाना है तो खाने में एकाग्रता रखे, ऑफिस जाना है तो ऑफिस में एकाग्रता रखे। लिव मोमेंट टू मोमेंट, नॉट विथ पास्ट और फ्यूचर। सेकेंड, कुछ है, दे आर फोकसिंग देयर लाइफ फॉर इंप्रूवमेंट। ये करना है जीवन में, ये करना है जीवन में। इसके बदले अगर इस प्रकार कोई फंस जाए, उसी में दुराग्रह बना के रखे, तो क्या होगा? दे कैनॉट एंजॉय लाइफ। कितने दुखी व्यक्ति को हमने सामना किया। दे आर एंजॉइंग द लाइफ। ये नहीं रोग की निवृत्ति हो जाए। To start to enjoy your life, not focusing on improvement regularly. Third point, focusing ugliness. सबसे कठिन समस्या है इस संसार में, दोष ढूंढना, गलती ढूंढना। अमेरिका में एक नौकरी है जो अभी खाली है, एक प्रोफेशन, एक जॉब है। उसमें उसी व्यक्ति को रखा जाता है जो ऑफिस में, फैक्ट्री में, सेल्स में, चारों जगह दोष ढूंढे, क्या कमी है वो ढूंढे। आप टू डायरेक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्समैन टू डायरेक्टर, कहाँ क्या कमी है उसको ढूंढ के निकाले, ताकि वो जो है संस्था उसमें उन्नति होगी। बहुत हाई पेड सैलरी, बहुत अमेरिकन उसमें लग गए, दिन भर दोष ढूंढते रहे, यहाँ दोष, वहां दोष, मैनेजर में दोष, सेल्समैन में दोष, डायरेक्टर में दोष। अल्टीमेटली क्या हुआ? उसमें से कुछ तो पागल बन गए। दिन रात दोष ढूंढते ढूंढते कुछ तो पागल बने। अब जब ऐसी स्थिति हो गई तो वो सब नौकरी छोड़ के चले जाने लगे। उस नौकरी का नाम है ट्रबल शूटर। अमेरिका में प्रसिद्ध है ये जॉब, ट्रबल शूटर। अब वो उसी नौकरी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। सो डोंट फोकस ऑन अगलीनेस। जहां जहां कमी है, दोष है, दिन भर इसी को क्यों निकालोगे? जो जहां कर रहा है करने दो ना। मोदी जोगी टिकट जो कर रहा है करने दो, हमें क्या लेना देना। जगह जगह दोष ढूंढ ढांड के निकालना अनुचित है। डोंट फोकस ऑन अगलीनेस। तो हैप्पी पाथ क्या है? लेटिंग गो, जाने दो। हमारे ओंकारेश्वर के महापुरुष हुए रामानंद जी, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, इसी का नाम संसार बोल के चूक हो जाते थे। कोई टिप्पणी नहीं, ना दोष ढूंढना ना गुण ढूंढना, इसी का नाम संसार है। और एक और है, एक बड़ी समस्या है, फोकसिंग ऑन फेल्योर। अरे महाराज, ये कर बैठा, 2 साल पहले क्या कर बैठा, उसका परिणाम ये भोग रहा हूं। फोकसिंग ऑन फेल्योर, अनहेल्दी मेंटल एटीट्यूड, इसको भूल जाइए, इसको बिल्कुल भूल जाइए। फोकसिंग ऑन फेल्योर, इसको भूल जाइए। क्या करें फिर? तो आपको करना पड़ेगा कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। फेल्योर भूल जाइए, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। फिर
कुछ व्यक्ति हैं टाइम पास करना मुश्किल है, खास करके रिटायर्ड लाइफ में। वो बैठे बैठे सारा जीवन एनालाइजिंग द लाइफ, बचपन से लेके अभी तक, अरे ये हो गया था, पिता माता ऐसे थी। तो वो जो है एनालाइजिंग द लाइफ, ये भी एक अनहेल्दी मेंटल एटीट्यूड। डोंट एनालाइज योर लाइफ। देख तो क्या करा, क्या किया जाएगा, जस्ट एक्सपीरियंस, अनुभव करते जाओ, अनुभव करते जाओ, इसको एनालाइज नहीं करना। जब आप इस प्रकार अनुभव करते जाएंगे तो फिर आ जाता है कि कुछ संस्कार, प्रेजुडिस, क्लोज्ड विथ प्रेजुडिस, दुनिया भर का संस्कार दिल में लेके बैठे हैं और उसी में फंसे रहते हैं। उससे निकलने के लिए कोई उपाय तो ढूंढो। संस्कार सत्य घटना से, झूठी बातों से अपने अंदर हम डाल लेते हैं। उससे निकलने के लिए एक ही उपाय है, ओपन एंड एक्सेप्टिंग एटीट्यूड। खुले दिल से स्वीकार कर लो। जब खुले दिल से आप स्वीकार कर लेंगे तो एक समस्या और खड़ी हो जाती है। हम तो मिलते हैं जगह जगह, तो मैं देखता हूं किसी के दिमाग में कुछ बातें और डाउनलोड करके रखा, किस बात के पीछे कौन सा जवाब आएगा मेरे को निश्चय है। मैं जानता हूं ये जवाब देगा, किसी प्रसंग में क्या जवाब देगा ये मैं जानता हूं, ऐसा ही बोलेगा। तो ये जो कंप्यूटराइज्ड थिंकिंग प्रोसेस, अनहेल्दी मेंटल एटीट्यूड, इसको बंद करें। फॉलोइंग थिंकिंग, जो मन में चिंतन आया, विचार आया, सामने जो घटना हुई, फॉलो करते जाइए। जो कंप्यूटराइज्ड अंदर जो भर के रखा, बार बार वही एक्सप्रेस करते हैं, वही बोलते जाते हैं। हमने देखा कि उसी प्रकार घटना अगर सामने आ जाए, वही शब्द व्यक्ति बोलता रहता है। इसको बंद करें। और दूसरी बात है, मैंने एक गलती की, ड्वेलिंग, रिपीटिंग मिस्टेक्स। जो गलतियां हैं उसी में वो उलझे रहते हैं और रिपीट भी करते हैं। जीवन में सबसे गलती तो हो ही जाती है। शास्त्र का वचन है, स्खलनम मनुष्यानम धर्मः। गलती करना इंसान का धर्म है। गलती पशु नहीं करते, पक्षी नहीं करते, इस सृष्टि में कोई गलती करते ही नहीं, गलती हम ही करते हैं। तो जो गलती अगर हो जाए तो उसमें उलझ के रह जाना ये अच्छी बात नहीं है। गलती अगर हो जाए, डोंट रिपीट इट, डोंट ड्वेल इट। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि गलती को अगर आपने पहचान लिया और दोबारा रिपीट नहीं किया तो वो गलती नहीं, इट वॉज एन एक्सीडेंट। ये शब्द भारत में भी है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध फिलोसोफर निसर्गदत्त वो भी कहते हैं, गलती को अगर आपने समझ लिया और दोबारा वो गलती जीवन में की नहीं, दैट्स नॉट ए फॉल्ट, दैट्स अ मिस्टेक। दुर्घटना थी, एक्सीडेंट। तो इसी करके गलती को बार बार दोहराना नहीं, रिपीट भी नहीं करना। हेल्दी पाथ क्या है? हेल्दी मेंटल एटीट्यूड, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। गलती से शिक्षा लीजिए, दोहराना नहीं, उलझे भी नहीं रहना, उलझ के नहीं रहना, उसे शिक्षा लेगी। दूसरी बात, एक अंतिम बात है, दुराग्रह। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये दुराग्रह। और उस दुराग्रह के कारण हम अपने जो वचन है, अपनी जो वाणी है, उसका मौके पर बदल भी लेते हैं, चाहे स्पिरिचुअली हो अथवा रिलीजियस दृष्टि से। गुजरात में हमारे एक प्रेमी है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो बाद में नर्सिंग होम में एक कन्या हुई। सिस्टर भाग भाग के आई, क्या करे बहन जी, भाग्य में लिखा है लड़की होनी है, इस प्रकार से कह देते हैं।
सेकेंड टाइम अगेन शी वॉज प्रेग्नेंट, उसी नर्सिंग होम में गई और लड़का हुआ। सिस्टर भाग के आई, मैंने कहा था ना लड़का होगा लड़का होगा। माने भगवान में कोई अकल ही नहीं है किसी को क्या देना है, कब देना है। दुराग्रह के कारण वो सिस्टर उसी को लेके आनंद लूटती रही। अपने जीवन में इस प्रकार दुराग्रह छोड़ दीजिए। एक्सेप्ट व्हाट इज, जो है उसको स्वीकार करें। तो गिन के मैंने देखा टोटली 10 सूत्र जड़ गया। ये 10 सूत्र अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे, बार बार सुनते रहिए वीडियो क्लिप से। अगर 10 सूत्र अपने जीवन में उतार लेंगे तो देखना योर लाइफ विल बी हेल्दी, निश्चित रूप से। और इससे भी अगर ना हो, कुछ करना चाहते हैं आप, मान लो ये सुन के फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, आप कुछ करना चाहते हैं, हाउ टू ओवरकम, तो उसमें और कुछ सूत्र ले लीजिए। अपनी विचारधारा को तीक्ष्ण करें। sharpen your thinking about goal setting, about target setting। लक्ष्य जो है, अधिकांश से अगर पूछा जाए आप चाहते क्या हो, ठीक से बताओ, व्हाट इज योर टारगेट, ठीक से नहीं बता पाएगा। क्यों? 3-4 बातें बता देंगे। टारगेट मस्ट बी 1, 2-4 नहीं। तो sharpen your thinking अबाउट गोल सेटिंग। टारगेट क्या है इसके बारे में अपनी बुद्धि को तीखी करें। और नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन। लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर टारगेट एंड योर विश। अपनी इच्छा और अपना लक्ष्य, ये दोनों के बीच में विवेक करें। क्या वास्तविक ये मेरी इच्छा है? इच्छा माने वासना, ये मन की वासना है या ये कल्याणकारी लक्ष्य है? इसको ठीक करिए। नेक्स्ट, ऐसा लक्ष्य बनाइए जिससे सबको लाभ हो और आपको भी लाभ हो। ऐसा लक्ष्य ना बनाइए कि मुझे ही लाभ होवे और किसी को लाभ ना होवे। बहुत प्रसिद्ध कथा, एक श्लोक है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, कौन सी आपत्ति आ गई कि मेरे को यहाँ बैठना पड़ा। इसका जो तात्पर्य ये है कि आपके पास जो विद्या है, खर्च करोगे तो विद्या बढ़ती जाएगी, खर्च नहीं करोगे विद्या घटती जाएगी। ये माँ सरस्वती की इस प्रकार महिमा है। तो choose target that benefits others as well as yourself। ऐसा लक्ष्य बनाइए सबको उससे लाभ होवे और आप भी लाभान्वित हो। और एक बात और जान लें, जो टारगेट आपने बनाया, अंतिम छोर तक, क्लाइमेक्स तक जाने के लिए अपने अंदर परिपक्वता लाए। जो टारगेट आप बनाया आपने, मेक कमिटमेंट टू एक्सलेंस। आप कमिटमेंट करें, उसमें निश्चय करें, ये मेरा टारगेट है, क्लाइमेक्स तक जाऊंगा। जैसे हम सबका जो पढ़ने लिखने वाले संत हैं, हमारा टारगेट है अंतिम छोर तक देखना है, कहां तक लिखा है शास्त्र में। किसी के प्रति कोई राग द्वेष टिप्पणी नहीं है। एक बात और प्रसंग में बता देता हूं, जो हमारे बारे में है, आपके लिए भी उपयोगी है। कोई अगर कहे ये साधु जो है ये तो राग द्वेष करते हैं, गलत शब्द है। साधु राग द्वेष नहीं करते, मौके पर विचार बदलते हैं। ये काम आप भी कर सकते हो। कोई अगर आपसे भी कहे अरे तू रूठ गई, नहीं भाई रूठ नहीं गई, विचार बदल गया।
जीवन में कर सकते हो आप, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। इस प्रकार मेक कमिटमेंट टू एक्सलेंस और प्रिपेयर फॉर अल्टीमेट गोल बाय अचीविंग इंटर्निंग गोल्स। बीच बीच में जो और है, जैसे हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवा करना है, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपासना करना है, ठीक जाके ये जो बीच बीच में है, इसको भी मध्यवर्ती टारगेट बना लीजिए, एक करते जाइए। जानते हैं आप ये मध्यवर्ती टारगेट क्या है? ये कहीं लिखा नहीं है, संतों के मुख से सुना मैं। मध्यवर्ती टारगेट ये है, whatever in your mind forget it। जो लौकिक सांसारिक जो कुछ इस खोपड़ी में भर के रखा, whatever in your mind forget it। whatever accidents you faced or facing, ignore it। whatever you have, give it। this is called devotion। ये भक्ति का लक्षण है। मन में जो भर के रखा, फॉरगेट इट, भूल जाइए। जो दुर्घटनाएं जो आप सामने देख रहे हैं, इग्नोर इट, उपेक्षा करें। और जो आपके पास है देने लायक दे दीजिए ना। दिस इज कॉल्ड डिवोशन। ये है मध्यवर्ती टारगेट, इसको भी कर लेना चाहिए जीवन को ठीक रखने के लिए। और स्टिल इफ यू फाइंड हेल्पलेस, फिर भी इतना करने के बावजूद अगर आपको लगे कि मैं हेल्पलेस हूं, तो जान लेना कि एक और शक्ति है, इनविजिबल, पावरफुल, लिमिटलेस इंटेलेक्चुअल पावर इज देयर। उससे प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें, आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। इतना करने के बावजूद, पढ़ लिख के, साधन भजन करके, संतों से सुनने के बावजूद अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो प्रार्थना करें उनसे। क्यों? हर एक के पास दो बच्चियां हैं, हर एक के पास। एक बच्ची का नाम है इच्छा शक्ति और एक कन्या का नाम है विवेक शक्ति। व्हाट डू यू प्रेफर? इच्छा शक्ति या विवेक शक्ति? क्या चाहते हो? विवेक शक्ति अगर आप चाहिए तो विवेक शक्ति से आपको पता चलेगा कि कोई है जो मुझसे भी अधिक समर्थ है। मानना पड़ेगा। यू स्टार्ट प्रेयर। कैसे प्रेयर करें? ये ऐसे नहीं कि जाके आरती उतार ली और आरती कर दी, ऐसे नहीं। कुछ नियम भी है। ये नियम मैं बता रहा हूं, जैसे चर्च में सिखाया जाता है, पर एक्सेप्टेबल, बहुत सुंदर नियम बना के रखा है। बिफोर प्रेयर, ड्यूरिंग प्रेयर, आफ्टर प्रेयर, ये नियम है चर्च में। बिफोर प्रेयर, डिसाइड दैट यू रियली वांट, व्हाट यू रियली वांट, डिसाइड। प्रार्थना करने से पहले निश्चय कर लीजिए आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको। बिफोर प्रेयर डिसाइड व्हाट यू रियली वांट। उसके बाद जो आप मांग रहे हो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, राइट इट डाउन, लिख लीजिए। जो प्रार्थना करने के लिए आप भगवान के सामने खड़े हो गए, वो उचित है कि अनुचित है, लिख लीजिए। उचित अनुचित कैसे? कि अगर आप सांसारिक पदार्थ मांग रहे हो तो अनुचित है। अगर आप सचमुच अपने अंदर जो अशांति है, अनहेल्दी मेंटल एटीट्यूड है, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, उचित है। राइट इट डाउन। उससे क्या होगा? इट विल हेल्प योर थिंकिंग और आपके हृदय में इसका स्पर्श होगा। इस प्रकार अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ड्यूरिंग प्रेयर कीप द माइंड स्टिल। प्रार्थना करते समय मन को स्थिर रखें।
क्योंकि अस्थिर मन में किसी प्रकार देयर इज नो ग्रेस, किसी प्रकार कोई कृपा या भगवान का स्पर्श संभव ही नहीं। और आफ्टर प्रेयर थैंक लॉर्ड, भगवान को धन्यवाद दे। क्यों? इतनी देर तक भगवान ने सुना। आई थैंक यू ऑल्सो, क्योंकि इतनी देर तक आप बैठे बैठे सुन रहे हो, यू आर ऑल बिजी, सुन रहे हो। तो जब मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यू थैंक गॉड ऑल्सो। जीवन में कभी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। सबसे दुर्दशा तो ये है, सुबह से उठ के शाम तक कितनी बार आपने भगवान को थैंक यू बोला। समाज में जगह जगह हम जाते हैं, घूमते फिरते हैं, थैंक यू वेलकम बोल देते हैं, भगवान के कभी थैंक यू नहीं दिया। आफ्टर प्रेयर थैंक यू बोले, थैंकिंग द लॉर्ड एंड एक्सेप्ट द आंसर्स व्हाटएवर मे बी एंड डू एवरीथिंग लविंगली। प्रेम से जो भगवान के साथ तरफ से आया आपके पास, वहां आप स्वीकार कर लीजिए उस पदार्थों को। आपको समझ में आ गया मैं कहां से कहां तक पहुंच गया? द फर्स्ट थिंग वेयर आई स्टार्टेड, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। जहां से मैंने शुरू किया हाउ टू लिव लाइफ, और जो जो बताया मन को कैसे ठीक करना है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट के बाद देन स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम सेल्फ एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं भगवान के सहारे। जब इस प्रकार आप भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो आपके अंदर से प्रार्थना गूंज उठेगी। ऐसी प्रार्थना जो आपके हृदय को भगवान को स्पर्श करने में समर्थ है। गुरबानी में एक प्रार्थना है, 2 लाइन सुना देता हूं। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। दीन दर्द दुख भंजना, दीन दीनता, संसार से हार के मैंने नम्र बन गया। लड़ाई करके नम्रता आई नहीं, अपने आप संसार से हार के नम्र बन गया, दीन बन गया। और दुख है संसार का, दीन दर्द दुख भंजना, उसको खत्म करने में तुम समर्थ हो। क्यों? घट घट नाथ अनाथ, सबके अंदर तुम अंतर्यामी रूप में विराजमान हो। वो अंतर्यामी कैसे है? अब ये ग्रंथ है, इसमें मैंने वर्णन किया उसका स्पर्श कैसे हो सकता है, अंतर्यामी के साथ संबंध कैसे हो सकता है। ये ग्रंथ में हंसावतार का जो चरित्र है उसमें मैंने लिखा। शरण तुम्हारी आयो, हे प्रभु मैं आपके शरण में आ पहुंचा, नानक के प्रभु साथ, आप मेरे को उद्धार करो। और जिस समय आप पुकारेंगे इस ढंग से, परमात्मा तैयार है। भले ही आप इस जमाने में आपके वो शंकर महादेव या नारायण या भगवती वो प्रकट भले ही ना हो, तो वर्तमान युग में जो ईश्वर कोटि के महापुरुष है वो भी आपको सहायता करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी घटना, इतिहास सुना देता हूँ, ज्यादा समय नहीं। अंग्रेज जमाने की घटना है। ब्रिटिश जमाने में पंजाब में लुधियाना के पास एक सोल्जर था, सिख था। तो वो अपना नित्य नियम रख लिया था, इतना पाठ करना, इतनी बार पूजा करना, जप करना, सब नित्य नियम फिक्स करके रखना, उससे टस से मस नहीं होना। संसार के विषय में अगर दुराग्रह हो तो दुखदायी, परमार्थ के लिए अगर दुराग्रह हो तो सुखदायी। इतना अंतर जान लेना। परमार्थ के लिए कुछ भी दुराग्रह करे, मेरे को ये चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे इतना जप करना चाहिए, इतना पाठ करना चाहिए, ये सुखदायी। पर संसार के लिए अगर कोई दुराग्रह हो, दुखदायी। एक दिन क्या हुआ, मिलिट्री में स्पेशल पैरेड रहा।
स्पेशल पैरेड रहा तो समय होने लगा, पर उसका नित्य नियम पूजा पाठ पूरा नहीं कर पाया, कुछ बाकी रह गया, शेष रह गया। वो घड़ी देखा और सोचा मैं अपना नित्य नियम पूरा करूं, पूजा पाठ पूरा कर लूं या स्पेशल पैरेड में जाऊं। पाठ करता रहा और मन में यही सोचता रहा। सोचते 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 he decided the goal, the result। क्या होगा, मैं ना जाऊं तो मेरे को कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल देंगे, दैट्स ऑल। इससे आगे तो और कुछ नहीं, जाना नहीं। वो बैठे बैठे अपना माला फेरने लगा। पूरा जो उसका नियम है पूरा किया, माला फेरा, पाठ किया, पूजा की। पूजा करने के बाद अब देखा समय हो गया, जो पैरेड था वो पैरेड का समय खत्म हो गया। सोचता रहा चलो कोई बात नहीं, बाकी दिन में जो काम है किया। अब दोपहर बाद जो मिलिट्री पोस्टमैन है वो आया चिट्ठी लेके। उसका नाम था, उस सोल्जर का नाम था करम सिंह। करम सिंह, आपके लिए एक चिट्ठी है। किसने भेजा? मार्शल ने भेजा, रख लो। साइन करके चिट्ठी रख लिया। तो क्या है, वही कोर्ट कचहरी करेंगे, मार्शल कोर्ट जेल में डाल देंगे, क्या देखना। रख लिया, अपना जो कुछ करना दिन भर कर लिया। रात को खा पी के सो गया। अर्ली मॉर्निंग उसने सोचा देखूं तो सही चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसने लिफाफा खोला, खोल के चिट्ठी निकाला और उसमें मिलिट्री ऑफिसर साइन करके एक प्रशंसा पत्र लिखा, यू स्टूड फर्स्ट इन द पैरेड। वो चकित हो गया। मेरे साथ, मैं एक मामूली सोल्जर हूं, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं। यू स्टूड फर्स्ट। मैं तो गया ही नहीं था स्पेशल पैरेड में, फर्स्ट तो दूर की बात है, मैं गया ही नहीं, आई वॉज एब्सेंट। दौड़ दौड़ के गया जिसने चिट्ठी भेजा। उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम स्पेशल पैरेड में फर्स्ट हुए हो। उसने कहा मैं तो आया ही नहीं था, आई वॉज एब्सेंट। जब इस प्रकार बार बार वो कह रहा आई वॉज एब्सेंट, मैं आया नहीं था, तो प्रमाण है। तो उस जमाने में जैसे वो शीशा के अंदर फोटो खींचते थे ना, वो उस लेट लगा के, तो ऑफिसर ने कहा हमारे पास फोटो है, प्रमाण है कि तुम पैरेड में आए थे, तो दिखाओ। फोटो निकाला गया, उसको दिखाया गया। वो फोटो देखता रहा और जहां उसका चित्र था उसने देखा उस चित्र में गुरु गोविंद सिंह खड़े हैं। उसकी जगह पे गुरु गोविंद सिंह खड़े हैं और वहां से उसको इस प्रकार सुनाई दी, अरे करम सिंह, तेरे लिए मेरे को पैरेड में खड़ा होना पड़ा। तत्काल उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, मिलिट्री नौकरी। मेरे लिए गुरु महाराज जी को पैरेड में आना पड़ा, खड़ा होना पड़ा, नौकरी छोड़ दी। अंग्रेज ऑफिसर सरकार रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार नहीं किया। वो उसी दिन फौज से भाग गया और साधु बन गया। अभी भी वो रेजिग्नेशन लेटर रखा हुआ है पंजाब में। तो जब हम इस प्रकार से भगवान को पुकारते हैं, दीनो हम, मैं दीन हूं, अशक्तो हम, असमर्थो हम, मैं दीन हूं, असमर्थ हूं, हे प्रभु त्वदृते, आपके बिना मैं कैसे जीवन चलाऊं। इस प्रकार जब कोई पुकारता है तो उसके मन में ये भावना दृढ़ हो जाती है, सुख दुखादिकम अखिलम मम कर्म फल नाशाय हरि ही प्रयच्छति। जीवन में जो सुख दुख है मेरा कर्म फल नाश करने के लिए भगवान भेज रहे हैं। अच्छा हुआ ये सुख दुख झेल रहा हूं। जब इस प्रकार से हम अपना जो जीवन है तैयार कर लेते हैं, पहले मैंने कहा सेल्फ मैनेजमेंट, फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस,
स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेना, तो जीवन आपको पता चलेगा हाउ टू लिव लाइफ। हमारे संत कहते हैं, ये भी देख वो भी देख, ये भी देख वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। सारा संसार को आपने अच्छी तरह से देख लिया, जन्म से अभी तक सब देखते देखते सब दुविधा, जो कंफ्यूजन है, वट एवर है, भूल जाइए, सब मिट जाए दुविधा रह जाए एक जो परम तत्व है उसी में मन को लगा के रखिए। दिस इज हाउ टू लिव ए लाइफ। धर्मे मतिरस्तु, भगवती गतिरस्तु, स्वात्मनि स्थितिरस्तु। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मुझे लगता है कि कितने सरल शब्दों में आपने जीवन को हम किस तरह से सुंदर और सहज बना सकते हैं, इसके जो सूत्र दिए हैं उससे हम सभी लोग जरूर से कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। और फिर भी यदि किसी का कोई प्रश्न हो महाराज जी से या कुछ जानना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। वरना महाराज जी ने इतना सहज शब्दों में बताया है, मुझे लगता है कि किसी तरह की भी कोई जिज्ञासा इस संबंध में रही नहीं होगी। और जो ये 10 सूत्र महाराज जी ने बताए हैं, हम कोई एक सूत्र भी अपने जीवन में उतार पाए तो जरूर से ये जीवन सुंदर बनेगा। और वरना सबसे आखिरी सूत्र तो मैंने भी पकड़ लिया है महाराज जी का। जो बच्चे समर्थ होते हैं, चलना फिरना जानते हैं ना, माँ भी उनकी तरफ से थोड़ा लापरवाह हो जाती है, ये खुद खा लेगा, ये खुद पढ़ लेगा, ये खुद ले लेगा। लेकिन जो बच्चा असमर्थ होता है, अपाहिज होता है, माँ 10 काम छोड़ के उसे गोदी में उठाती है। तो यदि हम कुछ ना कर पाए, कम से कम प्रभु के करीब जाके इतना समर्पण भाव ही दिखा सकते हैं कि प्रभु हमसे कुछ ना हो पाएगा, जो करना है आपको करना है, तो प्रभु निसंदेह हमें गोदी में उठाएंगे। और आज की सुंदर सत्संग की समाप्ति मैं फिर चाहूँगी कि राशि जी के एक सुंदर भजन से हो, क्योंकि ये जो ज्ञान की गंगा भरी है उसमें भक्ति का भी समावेश होगा, तभी ये सत्संग पूर्ण होगा। थोड़ा कम कर दें। इसमें सिंपल सा भजन है राम के लिए, भगवान राम के लिए। आप लोग साथ में जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तेरो नाम साचा नाम, तेरो नाम साचा नाम, राम 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 राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। तेरो ध्यान देवे ज्ञान, तेरो ध्यान देवे ज्ञान, कर दे दूर जन्म जन्म का ज्ञान, कर दे दूर जन्म
ही दाता, तू विधाता, तू ही दाता, तू विधाता, हो अतुल तेरा मेरा नजारा, हो अतुल तेरा मेरा नजारा, तेरा नाम साचा राम, तेरा नाम साचा राम, राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, जय जय राम। हर पल सुमिरे जो राम नाम, हर पल सुमिरे जो राम नाम, राम 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 राम, राम 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 राम, जय जय राम, जय जय राम। हर पल सुमिरे जो राम नाम, कर दे मोक्ष जन्म मरण से उनको राम, कर दे मोक्ष जन्म मरण से उनको राम, तेरो नाम साचा राम, तेरो नाम साचा राम, राम 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 राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय